योगी आदित्यनाथ जी हम सब के बीच में आ गए हैं। खड़े होकर एक बार उनका अभिवादन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। योगी 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 योगी, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। मैं निवेदन करता हूं, आज के आपके सबके लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी जिनको आप लोग यहां से संकल्प लेकर के जाने वाले हैं, बड़े अंतर से उनको जिताने वाले हैं, ऐसे पुष्पेंद्र चंदेल जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करने की कृपा करें पट्टिका पहना करके। मैं जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। मैं बाबूराम निषाद जी से निवेदन करूंगा। मैं राकेश गोस्वामी जी विधायक जी से निवेदन करूंगा। मैं विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी से निवेदन करूंगा। मैं श्री गंगाचरण राजपूत जी से निवेदन करूंगा। श्रीमती मनीषा अनुरागी विधायक जी से निवेदन करूंगा। श्रीमती जयंती राजपूत जी से मैं निवेदन करूंगा। मैं मंत्री रामकेश निषाद जी से निवेदन करूंगा। मैं श्री देवेश कोरी जी से निवेदन करता हूं। सुनील हमीरपुर के जिलाध्यक्ष सुनील पाठक जी से निवेदन करता हूं, वह स्वागत करने की कृपा करें। सब लोग अपने मंच अपने स्थान पर बैठें। सभी मंच में उपस्थित लोग सभी अपने अपने स्थान पर बैठें। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपके लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी को आपके बीच में लाना चाहता हूं। श्री पुष्पेंद्र चंदेल जी से, आप जो ईमानदार आपके प्रत्याशी हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूं कि वो आए और आप सबका, छोटों का स्नेह और बड़ों का आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय पुष्पेंद्र चंदेल जी। बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके वीर भूमि महोबा की तरीके दोनों मुट्ठी बजरंगबली वाली मुट्ठी बांधी और जोर से बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज अपनी बुंदेलखंड की इस पवित्र भूमि वीर भूमि महोबा में आज इस जनसभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के जन जन के विश्वास के प्रतीक गौरक्षा पीठाधीश्वर नाथ संप्रदाय के प्रमुख उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान पार्टी के अध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता जी, महोबा के सदर विधायक आदरणीय श्री राकेश गोस्वामी जी, चरखारी के विधायक आदरणीय गुड्डू राजपूत जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान गंगाचरण राजपूत जी, हमारे आदरणीय श्री बाबूराम निषाद जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री, तिंदवारी के लोकप्रिय विधायक जल शक्ति मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, जो निरंतर मंत्री बनने के बाद भी बूथ बूथ में जाकर के काम कर रहे हैं। अपने आदरणीय हमारी श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, हमारी राठ की लोकप्रिय विधायक, हमारे श्री मनोज प्रजापति जी, हमीरपुर के विधायक आदरणीय सुनील पाठक जी, हमीरपुर के जिलाध्यक्ष, मंच पर विराजमान श्री सिद्धू गोपाल साहू जी, पूर्व मंत्री श्रीमती अमरेश कुमारी जी, पूर्व विधायक श्री चक्रपाणी त्रिपाठी जी, हमारे जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री बीके साहू जी, श्री संजीव संगीर सिंह जी, श्री संजय दुबे जी, श्री अविनाश चौहान जी, श्री लक्ष्मी दादा जी, श्री बबलू बुधौलिया जी, श्रीमती दिलासा तिवारी जी, श्री मूलचंद अनुरागी जी, श्री आशीष जी, श्रीमती जयंती राजपूत जी, हमारी छोटी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष हमीरपुर की, उपस्थित इस सभागार में उपस्थित सभी पूजनीय बुजुर्गगण, सभी परम पूजनीय हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, नौजवान साथी भाइयों बहनों एवं पत्रकार मित्रों, मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। हम लोग पूजनीय योगी जी को सुनने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। अपने बुंदेलखंड के लिए एक आशा भरी किरण 2014 में दिखी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश में एक मजबूत सरकार बनाई
जिसने पूरे देश में जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करके धरातल पर पहुंचाया और आज 10 वर्षों में सबका साथ सबका विकास का फार्मूला लागू करके आज नीचे पहुंचा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में आपने मुख्यमंत्री बनाया, पूरे प्रदेश के गुंडे, माफिया, लफंगे, भ्रष्टाचारी सब प्रदेश की सीमा छोड़ करके बाहर भाग गए और अपने यहां उस दिन से जो सबका साथ सबका विकास की जो ताकत होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले सपा की सरकार में पहले जितनी बिजली मुख्यमंत्री के गांव में आती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सेवा करने के संकल्प के कारण से जितनी बिजली उस जमाने में एक गांव सैफई में आती थी, आज उतनी बिजली उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में उतनी बिजली आती है। 3 गुना 4 गुना बिजली हम लोगों को मिल रही है। ये सबका साथ सबका विकास की सबसे बड़ी ताकत है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हर व्यक्ति का विश्वास बढ़ा है, सरकार के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, मोदी जी और योगी जी के प्रति अटूट श्रद्धा बढ़ी है। उस श्रद्धा और विश्वास के कारण आज देश की राजनीति एक नई दिशा की तरफ चल रही है। जो लोग शुचिता से काम करने का संकल्प ले लिए हैं, वो सभी लोग, हर दल के राष्ट्रवादी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास प्रकट करके पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप जानते हैं मोदी जी और योगी जी दोनों के काम को केवल भारत नहीं, दुनिया का एक एक कोना जानता है और दुनिया का एक एक बच्चा और इंटरनेट चलाने वाला आदमी जानता है कि हमारे देश के प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। रही बात मेरी, तो मैं आदरणीय योगी जी के सामने, महाराज जी के सामने मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता के सामने। महाराज जी, आप लोगों की शुचिता और पवित्रता की राजनीति उसका वोट बैंक है। अगर मैं सांसद 2 बार में बना तो मुझे कहने में, स्वीकार करने में गर्व महसूस होता है कि मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद के कारण से बना। प्रत्याशियों का वोट नहीं होता है, वोट नेतृत्व का होता है, नीतियों का होता है। आप दोनों के कारण से हम लोगों जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहां पर भारत की संसद में आपने भेजने का मौका दिया और पूरी ईमानदारी से, पूरी शुचिता से, बिना जात बिरादरी की किसी दीवार के 10 साल तक मैंने काम किया। 10 वर्ष में किसी का 10 रुपए का भी मैं गुनहगार नहीं हूं, 5 पैसे का भी गुनहगार नहीं हूं। ये मेरे पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। और अगर आप ये विश्वास करते हैं तो एक बार ताली बजा करके योगी जी को विश्वास दिलाइए कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। सभी को अपना भाई मान करके, सभी को अपना भ्राता बंधु मान करके, जो हमारी पूज्य संत परंपरा है, जिसके लिए आपने अपना जीवन न्यौछावर किया है, आपने तप किया है, आपने तपस्या की है और आप भले ही साहब तुरंत आप उत्तर प्रदेश में, देश में कोने कोने में जाकर के सभी समाज को खुशहाली के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आगमन से, आपकी सरकार की नीतियों से, आपके सुशासन से इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मैं जहां जहां गया हूं, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, मैंने पहले भी 4था चुनाव लड़ रहा हूं महाराज जी, लेकिन जितना प्रेम, स्नेह उमड़ करके इस बार मिला, इसके पहले मुझको कभी नहीं मिला था। यह केवल अपनी सरकार की नीतियों के कारण से। मैं अंत में आपसे निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूं। महाराज जी ने बुंदेलखंड के लिए खजाना खोल रखा है। सबसे पहले हर घर नल योजना अभी पूरे देश में शुरू होगी, अपने बुंदेलखंड में पूरी होने जा रही है। अपने यहां हम लोगों को जो सम्मान दिया आदरणीय योगी जी ने, हमारे यहां अन्ना प्रथा की समस्या थी, उन्होंने गायों के लिए जो काम किया, आज आप सब जानते हैं, सभी गाय हमारी गौशालाएं में पहुंच गई, उनकी सेवा होने लगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला, डिफेंस कॉरिडोर मिला, हमारे यहां बड़ी बड़ी योजनाएं, नीतियां जो आपने बना करके भेजी, सब हम लोगों को मिल रही हैं। और हम लोग, महाराज जी, आप धर्म कर रहे हैं, मोदी जी धर्म कर रहे हैं और देश की जनता धर्म कर रही है, तो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं सांसद बना हूं 10 साल में। इसलिए मैंने भी कहा मुझसे कोई अधर्म ना हो पाए, संकल्प लेकर के काम कर रहा हूं कि केवल धर्म का काम करूं। और आपके आशीर्वाद से भारत की संसद में सबसे ज्यादा मुद्दे अगर उठाए तो आपके आशीर्वाद से आपके सांसद, हमीरपुर के सांसद, आपके बेटे, आपके भाई पुष्पेंद्र चंदेल ने उठाए। अगर आप दोबारा मौका देते हैं, तीसरी बार मौका देते हैं, तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास है मैं शुचिता के साथ, बड़प्पन के साथ आपका भाई बनकर निरंतर काम करूंगा। यही निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं और पूरे परम पूजनीय आदरणीय महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिन्होंने उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज से राम राज्य स्थापित किया है। ऐसे हमारे हम सबके प्यारे दुलारे योगी आदित्यनाथ जी को 2 लाइनों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं जो उनके व्यवहार में भी झलकती हैं कि संघर्षों में यदि कटता है तो कट जाए सारा जीवन, संघर्षों में यदि कटता है तो कट जाए सारा जीवन, कदम कदम पर समझौता मेरे बस की बात नहीं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। अभी मैं बुलाता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा कामतगिरी की, बाबा कामतनाथ की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, लोकप्रिय विधायक महोबा श्री राकेश गोस्वामी जी, हमारे माननीय विधायकगण, विधायक चरकारी श्री ब्रजभूषण राजपूत जी, श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, श्री मनोज प्रजापति जी, विधान परिषद सदस्य श्री अविनाश सिंह चौहान जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री गंगाचरण राजपूत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री देवेश कोरो जी, जिला प्रभारी श्री संजीव सिंह ऋषि जी, जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष हमीरपुर सुनील पाठक जी, लोकसभा प्रभारी श्री संजय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आला उदल और वीर चंदेलों की इस शौर्य भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी महोबा वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, यहां नदी है, यहां नाले हैं, यहां खनन है, यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत,
लेकिन यहां की जनता के साथ, यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है। उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। और बहनों और भाइयों, महोबा के बारे में तो कहना ही क्या है। महोबा के बारे में कहा जाता है, महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। और बहनों और भाइयों, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर आपने यहां पर पाप करने वाले, यहां के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और यहां की बेटी और यहां की व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी, यही तो मैं कहने के लिए आज आपके पास फिर से आया हूं। यद्यपि 2014 में आपने निर्णय लिया, मोदी जी को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने और देश के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी। और जब मैं बुंदेलखंड के अपने पहले दौरे पर आया था, मेरे साथ हमारे जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे और तब यही पुष्पेंद्र चंदेल मुझे मिले थे, तब यही राकेश गोस्वामी मुझे मिले थे, यही गंगाचरण राजपूत मुझे मिले थे, यही रामकेश निषाद हमारा जिलाध्यक्ष था और यही सब लोग उस समय मुझे कहे थे कि बुंदेलखंड के लिए कुछ होगा। हमने कहा बुंदेलखंड के लिए वह करूंगा जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते हुए, चलते हुए देखता हूं, फर्राटे से गाड़ियां यहां पर फर्राटा मरती है, तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी अब विकास की ऊंचाइयों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू होती है, मुझे भी लगता है कि मेरा बुंदेलखंड भी अब प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और जब बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोबा में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। तब मैंने इस बात पर गौरव की अनुभूति की, अब मेरे बुंदेलखंड के खेत भी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत बढ़ेगी। मेरे अन्नदाता किसान, हमारे बुंदेलखंड में भी लोग खुशहाल हो पाएंगे। अब पलायन नहीं होगा। और माफिया के तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता है बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आप मुझे बताओ, ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया क्या? कोई गांव देख करके किया क्या? कोई क्षेत्र देख करके किया क्या? अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आप कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे, सबसे पहला दौरा बुंदेलखंड का थोड़ा करना, क्योंकि बुंदेलखंड की प्यास को भी दूर करना है और बुंदेलखंड के विकास में के बाधा को भी, बैरियर को हटा करके एक अभियान चलाना है। और बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है। और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध दो ही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मोदी जी के समर्थन में वह हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है।
बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है, वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। और इसीलिए मोदी जी परसों यहां आ रहे हैं, हमीरपुर में, राठ में आएंगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को अपना संदेश भी देंगे यहीं इसी धरती से। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं दो दो नोट, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, और बुंदवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। बहनों और भाइयों, जब बुंदेलखंड के साथ हम बात करते हैं तो मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने केवल लूट मचाई थी। यहां पर जो लूट देश के अंदर मचाई थी, जो बर्बादी ये लोग देश के अंदर लाए थे, वही ये लोग लेकर के आए हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए, चुनाव केवल चुनाव नहीं है हमारे लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को बदल करके रखा है। इन 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, उसकी जो जड़ थी कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई, और विकास के बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यहां पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह IIIT का हो, NIT का हो, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हो, हर घर नल की योजना का हो, या गरीबों को सुविधा देने का हो। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे, रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? अरे पाकिस्तान की इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान क्या निपट पाएगा? और उसने जब भी दुस्साहस किया है, भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूद ही किया है। और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए, तो उसकी मार से दुश्मन चारों खाने चित ही होता है। भारत हमेशा विजयश्री का वर्ण ही करता है।
और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप सोचो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, कहीं भी जाइए उपचार कराइए। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, अगर वह व्यक्ति कोई विधायक के माध्यम से, कोई सांसद के माध्यम से, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, उपचार की व्यवस्था नहीं है, मैं कहता हूं एस्टीमेट भिजवा दीजिए, अपना आपके अकाउंट में सारा पैसा हम भेज देंगे, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सरकार आपकी है। बहनों और भाइयों, आज हम भी दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए हम गरीबों को भेजते हैं उपचार के लिए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन की सरकार है, हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है और जनता की सेवा हम करेंगे। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ घरों को एक शौचालय बना दिया गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिला दिया है। 4 करोड़ घर बन गए हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने आश्वासन दिया है, जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष के अंदर उन सभी गरीबों के एक एक मकान बनेंगे। और मैं आपसे कहता हूं, आप भी अभी से कार्रवाई शुरू कर दीजिए, कोई हर गरीब के पास एक एक सिर ढकने के लिए आवाज देंगे। बहनों और भाइयों, इन सब योजनाओं में क्या किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? किसी की जाति, मत और मजहब देखा गया क्या? सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम हुआ। एक तरफ ये लोग विकास और सम्मान और सुरक्षा में बाधक थे, कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों, और दूसरी तरफ आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते थे। आपने कांग्रेस और सपा के लोगों के बेशर्मीपूर्ण बयान देखे होंगे। समाजवादी पार्टी का महासचिव क्या कहता है? कहता है अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। बोला ना, बोला है ना? क्या इनका बयान से समर्थन करेंगे? क्या इनके बयान का समर्थन करेंगे? कांग्रेस के एक नेता ने क्या कहा भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। अरे राम मंदिर का निर्माण भारत में नहीं होगा तो क्या इटली में होगा क्या? लेकिन इनकी बात तो देखो, ये वही सपा और कांग्रेस के लोग हैं। बहनों और भाइयों, जब इनकी सरकार थी तब ये क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। तब समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते थे? कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और तब इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला भारत के अंदर शासन करेगा क्या? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, अरे ये जन्म पुण्य करने के लिए बना है, पाप करने के लिए नहीं बना है। क्यों हम पाप करेंगे? एक वोट की खातिर ये पाप करेंगे कि हिंदुओं के हत्यारों को सत्ता सौंपेंगे क्या? कतई नहीं होना चाहिए पाप। आज तो आपके पास कहने के लिए है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए। क्या बताएंगे? देखो भाई, हमने रामलला को अपनी आंखों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं ना? ये बताने का अधिकार है आपको। और ये भी बोलिए कि ये हमारे कारण हुआ है। ठीक है, नेतृत्व मोदी जी का है, यूपी में योगी जी है, लेकिन बहनों और भाइयों बताइए कि मोदी जी और योगी जी की ताकत जनता जनार्दन की ताकत है। जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद मिलता है तो मोदी जी और योगी जी को ताकत मिलती है। और उस ताकत के बल पर अयोध्या में राम मंदिर की बाधाओं को एक झटके में दूर करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस लोक में तो अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को आप बता पाएंगे कि हमने अपनी आंखों के सामने राम मंदिर को बनते देखा है, ये हम लोगों ने किया है। और इस लोक के बाद परलोक में जाकर के पूर्वजों को ही बता पाएंगे कि देखो, जो आपका संकल्प था उस संकल्प को
हम लोगों ने अपने एक वोट के बल पर पूरा होकर के आपको दिखा दिया है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, लोक और परलोक को सिद्ध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आज आपके पास फिर से आई है जनादेश मांगने के लिए। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं, और दूसरी तरफ कौन है? कांग्रेस, जो राम को ही नहीं मानती, देश के विभाजन का बंटाधार करने वाली है। समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली है। लालू जी हैं बिहार में, गरीबों का यानी वहां पे पशुओं का ही चारा खा गए, तो मनुष्य कहां से बचने वाले हैं? और बहनों और भाइयों, क्या कहते हैं? कहते हैं मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देना चाहिए। हमारा पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? कहां जाएगा पिछड़ी जाति का व्यक्ति? और मैं तो कहना चाहूंगा, यहां पर जब आया हूं, हमारे श्रद्धेय नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी। वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं 3 दिन तक उनके परिवार के साथ रहा। मुख्यमंत्री रहते हुए मैं 3 दिन तक उस परिवार के साथ में था। बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है, ये समाजवादी पार्टी संवेदना के शब्द नहीं व्यक्त करती है। और अभी एक माफिया मरा था ना, ये माफिया के लिए मातम मनाने के लिए गए थे, उसके घर में गए थे कि नहीं गए थे? तो इनकी संवेदना राम भक्तों के साथ नहीं, माफियाओं के साथ में है। देखा ना आपने, देख लिया ना? तो क्या इन माफियाओं को चुन करके भेजेंगे क्या? माफिया समर्थकों को चुन के भेजेंगे क्या? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव है, चुनाव में अच्छा चुनाव करना है। यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। हमारे लिए विकसित भारत बनाने का चुनाव है, और उस चुनाव के लिए आपका समर्थन लेने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई थी, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी, जिन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, और जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, इनको अपनी इस कहावत को सार्थक करिए कि मोहबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। ऐसी मार अपनी वोट की दीजिए इनको कि इनकी जमानत जब्त हो जाए। सहमत हैं? सहमत हैं? पुष्पेंद्र चंदेल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भारी बहुमत से बना के भेजेंगे। लेकिन इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बन करके जनता जनार्दन के साथ हमारा अभिवादन और राम राम बोलिए, और बोलिए कि हमने अपील की है, देश को बनाने का, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है, और इसलिए इस चुनाव में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। सहमत हैं? और इसके लिए आपको पुष्पेंद्र चंदेल स्वयं बनना पड़ेगा। बनेंगे? बहनें, माताएं, सभी लोग, नौजवान, किसान, सभी लोग सहमत हैं? बनेंगे? जाएंगे? फिर से राम भक्तों की सरकार बनाएंगे? भारत को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। कार्यक्रम के आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अवधेश गुप्ता जी को, जिला अध्यक्ष, वो आए और सबका आभार व्यक्त करें। आदरणीय अवधेश जी। जय श्री राम, जय श्री राम।